लगाए जा रहे हैं हम पर। मैं कबूल करने आई हूँ वो इल्जामात। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। गुस्ताखी है तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो। एक्टिंग है। बहुत कंफ्यूजन है, गहन कंफ्यूजन है और ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। मैम आई थिंक हमें इस तरीके की डेफिनेशंस में फंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? बिल्कुल सही क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2003 में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशंस किए थे उसमें कई कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2003 में बीजेपी की सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात ना 2003 Let me में finish. One second. Let me finish. Just correct. No. Actually wrong is state से One नहीं second, जाना ma'am. चाहिए। I'm not. 2003 मनमोहन सिंह के बयान की Ma'am. मैंने पार्लियामेंट में बात की। मैम 2019 ये जो और 20 में स्टैंडिंग आई है। कमेटी है ये मैम, 2007 की है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बात सुनिए, ये जो विरोध हो रहे हैं ये 2003 में तो नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुआ? उसका कारण था ना क्या? जरूरत ये पड़ी कि आपको वोट बैंक की स्वरा, पॉलिटिक्स खेलनी थी। स्वरा। जब आपने मैम एक सेकंड I have a question. नो सो द क्वेश्चन my question. वन सेकंड। अब आप ये कह रही हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात, मैं पॉइंट दर पॉइंट आना चाहूंगी। किसने कहा कि एनआरसी लागू हो रहा है? एनपीआर सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, एनपीआर सेंसस को लेकर है, वो नागरिकता को लेकर नहीं है। आप क्यों कंफ्यूजन फैला? मैम एनआरसी जी नहीं, हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए नए कागजात बनाने का। हमारा पूरा जीवन मैं कागज कह बनाने रही हूँ में व्यस्त बीत रहा है। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है तब स्वरा भास्कर नहीं, सड़कों पर मैं नहीं 15 साल दिखाई से activism नहीं कर दी। रही। मैं आपने 2010 बोला में ना, 15 साल की थी। आपने ये बात बोली है कि मैं 15 साल की मैम, उम्र से देखिए। एक्टिविज्म कर रही हूँ। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि 10 साल बाद जब दोबारा एनपीआर मैम। हो रहा है मैम। वो इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार की रजीम में हो जी रहा नहीं है। मैम, दिक्कत ये है एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि एनपीआर जो है वो ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई मैं वही आपको कह रही हूँ। शुरुआत होती है एनपीआर इज अ रेगुलर प्रोसेस। वुड यू लाइक मी टू आंसर योर क्वेश्चन और यू वांट टू जस्ट कीप टॉकिंग? नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। नहीं समझाइए। आप एनआरसी एनपीआर मत कीजिए ना। आप मुझे मत एनपीआर डिफरेंट है, आप मेरा जवाब एनआरसी डिफरेंट है, मैम। सीएए डिफरेंट है। मैम आप बिना संदर्भ के ना ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है चीजों को भटकाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कोई भी जो भी व्यक्ति साउंड माइंड में होगा वो इसके पक्ष में तो कह ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी वो स्वरा भास्कर टाइप्स हो। मगर स्वरा भास्कर को भी 5 बार तो सोचना पड़ेगा। फिर वो बोलेगी कि देखो जी ये हिंदू, ये बड़ा फैशनेबल है। मतलब हाथ में वाइन का ग्लास लेके बीच में लेट करके ये बोलेंगे अच्छा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हिंदू तो वही है, थोड़ा सा वाइन बीच में पी लेंगे, बोलेंगे हाँ थोड़ा वाइन पी लेती हूँ, हाँ ये हिंदू में कोई फर्क नहीं। मतलब ये इनकी हिपोक्रेसी इतनी गंदी है, इनकी डबल स्पीक इतनी गंदी है कि खुद ये अपने डबल स्पीक से डरते हैं जी। नाइस। सरकार की तरफ पक्ष होना वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का काम है। शायद आप होंगे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, मैं नहीं हूँ। और आप दिग्विजय सिंह का प्रचार करती हैं, कांग्रेस के लोग प्रचार करती हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर तो आप पहले हुई, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, सवाल ही कर रहे हैं। प्रचार तो नागरिक भी कर सकता है क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट तो बोल भी नहीं रहे हैं। जर्नलिस्ट का काम प्रचार करने का नहीं है वैसे। नहीं है ना, तो किसने किया? आप प्रचार आपने आरोप लगाया, नहीं तो बहुत आसान होता है आरोप लगाना। देखिए सर, आरोप की बात नहीं है। जो अच्छे मुझे कैंडिडेट लगे, मुझे जो लगा कि जो नेता काम करेगा लोगों के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैंने उनके लिए प्रचार किया। इनमें एक भी ऐसा कोई लगता नहीं कभी बीजेपी का तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक। बीजेपी को हमारी जरूरत थोड़ी ना है सर। बीजेपी के पास इतने वरिष्ठ, आपको तो कांग्रेस की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत तो कांग्रेस को भी नहीं है, लेकिन वो तो वहां तो जाती हो आप। कांग्रेस ने भी इन्विटेशन नहीं दिया। किसी और की जरूरत की बात नहीं है। मुझे जो चीज या जो बात सही लगती है मैं उसके तरफ जाती हूँ। संविधान की आपने बात करी कि सरकार संविधान के बाहर से चल के आई। सर आप ऐसा क्यों प्रतीत कर रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ बैठ के इस देश के, ना मैं इस देश का राजा हूँ ना रानी हूँ। आप जिन लोगों को हमारी जनता ने चुन के इतने बहुमत में वोट दिया ना, ये जो है उनकी तरफ कर, उनकी तरफ भी काफी है मैडम, उनकी तरफ भी। थैंक यू। लड़की गैर मुस्लिम है और लड़का मुसलमान है। अब ऐसी कंडीशन में कोई निकाह करता है, शादी करता है
तो शरीयत की रोशनी में वो निकाह नहीं माना जाएगा। अगर जैसा कि आपने सवाल किया है, इस सवाल के मुताबिक वो शादी नहीं है, वो निकाह शरीयत की रोशनी में नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, जिसकी खूब और घनघोर बॉलीवुड वाले भी बेइज्जती करते हैं, और जिस एंकर के साथ वो भिड़ती है वो एंकर और साथ में भाजपा के प्रवक्ता भी इसकी घनघोर बेइज्जती करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो धरती पे अपनी बेइज्जती कराने के लिए ही जन्म लेते हैं, और मानना पड़ेगा स्वरा भास्कर में ये गजब का कॉन्फिडेंस है कि ये बार बार बेइज्जती कराने के लिए न्यूज़ एंकरों और भाजपा प्रवक्ता से भिड़ जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।